हम लोग यहाँ पे अभी तक हम लोग यहाँ पे जो गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे हम लोग यहाँ पे ना। तो क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो डायलेक्ट्रिक्स में जो गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग यहाँ पे जो गॉस लॉ हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, है ना। ये होता है हम लोग यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये था हम लोग के पास, है ना। इसका हम लोग यहाँ पे ये इंटीग्रल फॉर्म था, एक हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म था। डाइवर्जेंस ऑफ ई, है ना, इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पे रो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली जो क्यू इज इक्वल टू रो डी बी, रो डी टाउ होता है ना हम लोग यहाँ पे, टोटल क्यू इज इक्वल टू। तो ये था हम लोग यहाँ पे। तो डायलेक्ट्रिक्स में भी जो फॉर्म है, फॉर्म ठीक है, रिमेन सेम, यही रहेगा हम लोग, फॉर्म सेम रहेगा। लेकिन चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज्ड है, ठीक है, जो भी देखोगे क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू दो चीज़ होगा, एक तो हम लोग फ्री चार्ज होगा और एक हो जाएगा बाउंड चार्ज। यानी कि जो रो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो फ्री और रो बाउंड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये डिफरेंस क्या क्या है, रो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या है। बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज तुमको बताया देगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे इसके बारे में आइडिया होगा ही होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे डायलेक्ट्रिक्स मटेरियल के लिए, है ना। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, राइट। ये देखते हैं हम लोग, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज, देखो फॉर्म सेम रहेगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हम लोग यहाँ पे फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पे इसी से मैं आगे लेके जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ, और उसको तुम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो फ्री चार्ज, जैसे ये तो बाउंड चार्ज क्या है, मटेरियल्स का ही है, खुद का ही अंदर का है हम लोग। फ्री चार्ज मतलब हम लोग जैसे तुम यहाँ पे किसी सिस्टम को चार्ज देते हो, हम लोग वही तो कहे थे हम लोग यहाँ पे कि कोई भी सिस्टम हम लोग का बताया इस तरीके से, है ना। इसको मैं प्लस क्यू चार्ज दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये फ्री चार्ज है हम लोग यहाँ पे। बाउंड चार्ज मतलब जब भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड से पुट करके निकालोगे, यानी कि मटेरियल खुद डायलेक्ट्रिक से, डायलेक्ट्रिक कैसे बनता है बताया था, पहले नॉन जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करो फिर बाहर निकालो, है ना, डायलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक तो फ्री चार्ज होगा, यानी कि इसका जो फ्री चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, है ना, एक बाउंड चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, जो समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये इसके बारे में तुमको बताया गया था, जो बाउंड चार्ज मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का जो अपीयरेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, वो बाउंड चार्ज होता है। कैसे फाइंड करते हैं ये देखें हम लोग यहाँ पे ना। फ्री चार्ज जो हम लोग इसको दिया जाता है, ये होगा हम लोग यहाँ पे, या ये चार्ज स्फीयर पहले से है ना, तो ये चार्ज इसको कुछ दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो वो फ्री चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या था कि जो भी चार्ज होता था, गॉस लॉ का फॉर्म तो वही है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में हमें पता है, थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस, अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस लूंगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्म सेम सेम रहेगा, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, जो टोटल इनक्लोज हो जाएगा वो फ्री चार्ज भी देखना है, बाउंड चार्ज भी देखना है, बाउंड चार्ज डेंसिटी भी देखना है और फ्री चार्ज डेंसिटी भी देखना है। समझ हम लोग यहाँ पे, बस इतना ही तुमको यहाँ पे करना है। तो जस्ट यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी से तुम इसको ला सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। इससे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ओके। तो ये जो फ्री चार्ज है ना, जो भी हम लोग आउटसाइड से पुट करते हैं ना, वही चीज़ फ्री चार्ज है ना। हम लोग अभी तक वही करते थे ना। मैं जैसे बोला था कि एक स्पेरिकल चार्ज है, उस पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चार्ज दिया गया है। और स्पेरिकल सेल है, सिलेंडर है, जो भी चीज़ है हम लोग यहाँ पे, उसको चार्ज हम लोग यहाँ पे आउटसाइड वो फ्री। अभी क्या है, ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल है। डायलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे बना होगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होगे बहुत टाइम तक, फिर उसमें पोलराइजेशन हुआ होगा हम लोग यहाँ पे, उसमें सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा, बाउंड चार्ज, सॉरी सरफेस बाउंड चार्ज था, है ना, इसलिए बी लिख रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा, पोलराइजेशन होगा, तभी तो ये डायरेक्टली बना है ना हम लोग यहाँ पे। तो उसमें दो टाइप का चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे बस देखना है। फ्री चार्ज तो है, जो अगर इसमें तुम दिए हो, नहीं दिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री चार्ज है ना, राइट। और बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे जो उसका होगा हम लोग यहाँ पे किसके, मटेरियल्स का, ओके, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म से हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका। तो ये फॉर्म तो सेम रहेगा, बस क्यू की जगह ये पूरा पुट करना है, रो की जगह ये पूरा पुट करना है। तो जब ये पुट करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो बस देखना है। तो मैं डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ गॉस लॉ का। क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, राइट, ओके, एग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो, रो की जगह में यहाँ पे, ठीक है, फ्री और रो बाउंड कर दिया, रो फ्री चार्ज और रो बाउंड चार्ज हो जाएगा। क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को बाउंड चार्ज पता है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे पता है ना। क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस
डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर है, ये पोलराइजेशन वेक्टर है, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक डाइवर्जेंस ऑफ ई था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, है ना, दिस इज इक्वल टू फ्री चार्ज प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो नंबर नंबर है, तो ये इसके साथ चले जाएगा हम लोग पे डाइवर्जेंस, ये तो कांस्टेंट है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो स्केलर भी नहीं है, कांस्टेंट है पूरा एकदम, तो यहाँ पे ई, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस, और ये प्लस हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ पी, दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा, रो फ्री, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, दिस इज इक्वल मैं क्या लिखता हूँ, रो फ्री। ओके, तो ये क्या है, ये भी एक कुछ वेक्टर से हम लोग यहाँ पे, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं एक वेक्टर से डिनोट कर दिया हम लोग यहाँ पे डी से, रो फ्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे डी इज इक्वल टू यहाँ पे है ना, डी इज इक्वल टू हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये तुम्हारा जो गॉस लॉ है सेम टाइप का है, क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन आता, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो फ्री है, तो फ्री हम लोग यहाँ पे फ्री जो हम लोग यहाँ पे चार्ज है, तो बाउंड चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, डाइवर्जेंस ऑफ डी नहीं करते। तो ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसी का इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, है ना, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म हो गया इन डायलेक्ट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे, और डी इज इक्वल टू है क्या, डी कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए ई चाहिए ही चाहिए और पी चाहिए ही चाहिए, है ना, उसका डाइवर्जेंस तुम देखना ही है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। तो क्या है हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे, ये तो रो फ्री है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डी डॉट डी एस थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू फ्री इनक्लोज, फ्री चार्ज जो है इनक्लोज करेगा वही हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो वही है, देखो चार्ज है, क्यू फ्री क्या है, बेसिकली क्यू फ्री जो है ना, ये तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो फ्री, है ना, और डी टाउ, ये हो जाएगा हम लोग के पास बेसिकली, है ना। तो डी टाउ अगर तुम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लोगे, स्पेरिकल सिमेट्रिक लोगे हम लोग यहाँ पे, तो रो एफ, है ना, तो ये होता है 4 पाई r² डी आर, है ना, ये हो जाएगा जो भी है 4 पाई r² डी आर, स्पेरिकल सिमेट्रिक केस में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे। और यहाँ पे जो डी है ना, डी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ई क्या है, नेट फील्ड, ये है नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोल सकते तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और पी क्या है तो पता ही है, पोलराइजेशन वेक्टर है ये हमारे पास, राइट। तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट पी है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज, ठीक है, ये चीज समझ में पड़ा हुआ हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल और करंट, है ना, इन डिसकंटिन्यूअस मीडियम, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन डिसकंटिन्यूअस मीडियम, ये तुम्हारा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ये इसको आगे आगे जब तुम वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जैसे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तुम बताओ, इसका जस्ट एग्जांपल है हम लोग यहाँ पे, बहुत जगह ये एग्जांपल दिया जाता है हम लोग यहाँ पे, जैसे कि एक हम लोग कैपेसिटर है, राइट, कैपेसिटर है इस, है ना, पैरेलल प्लेट, हाँ वही बता रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये देखो कैपेसिटर है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे सर्किट में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे, भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, प्लेट एक पॉजिटिव, याद करो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना, क्वेश्चन हम लोग अभी,
तो बताओ यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे करंट यहाँ पे, तो ये तो बैटरी को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग ना, बैटरी इस तरीके से है ना, जो उसी में ही मटेरियल्स में रहता है हम लोग, लेकिन कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल प्लेट इस तरीके से हम लोग करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, एक प्लेट इस तरीके से रहेगा है ना, और एक प्लेट इस तरीके से है, राइट। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, एक को पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, एक को नेगेटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, फाइंड आउट किए थे, और इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं इस तरीके से चीज़ों से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर से, यहाँ पे बैटरी से, जो भी हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट करके ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिया गया। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे, तो करंट यहाँ पे फ्री करंट फ्लो होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो होगा, लेकिन यहाँ पे एक मीडियम है दोनों के बीच का, ये मीडियम हम लोग, तो भाई यहाँ पे जब यहाँ पे वायर ही नहीं है यहाँ पे, तो करंट कैसे फ्लो होगा फिर यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे कंटिन्यूस आएगा, डिसकंटिन्यूस ही हो गया हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे मीडियम हम लोग यहाँ पे, पहले तो एक वायर था ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहा था हम लोग यहाँ पे, फिर अचानक से देखे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे जाके रुक जाना चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जो फैराडे है, ठीक है, तो जाके इसके बीच में अपना उंगली रखा था, तो उसको भी करंट लगा था, झटका लगा बहुत जोर से, मतलब इनसाइड कुछ तो है यहाँ पे ना, तभी तो ये करंट फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो है उसको फ्री करंट बोलेंगे, और यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस मीडियम यहाँ पे जो फ्लो फ्लो होगा हम लोग, करंट हो जाएगा, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग। तो वही है, इसकी यहाँ पे जो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू होता है जे डी, हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ टाइम, ये हो जाएगा डेल डी बाई डेल टी, ये था हमारे पास, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट या जो डिसकंटिन्यूअस मीडियम्स में हम लोग यहाँ पे है ना, एक डायरेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी अलग हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है जबकि कनेक्टेड नहीं है वायर से, राइट। ओके, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसी को मैं यहाँ पे लिखाया था तुमको यहाँ पे फिजिकल में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन डिसकंटिन्यूअस मीडियम, समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हम लोग पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल, और जो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्म है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है, उस मीडियम का जो भी पोलराइजेशन है जो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे उससे फाइंड आउट होता है हम लोग, तो वो ये हो जाएगा गॉस लाइन डायरेक्ट्रिक्स, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो फ्री, फ्री चार्ज पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हाँ बता देते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ तो और देखें हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक केस होगा है ना, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक केस, वो तो पता ही हम लोग यहाँ पे, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक केस, स्फेरिकली सिमेट्रिक केस हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जो भी रो इसे फंक्शन ऑफ आर होता है, तो फ्री चार्ज या जो भी बाउंड्री फंक्शन ऑफ आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो डी इज इक्वल टू, सीधा तुम यहाँ पे लिखोगे डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू फ्री इनक्लोज, है ना, ये हो जाएगा क्यू फ्री इनक्लोज, है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे डी एस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता हम लोग, अगर ई होता तो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, तो क्यू फ्री इनक्लोज इस तरीके से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे तुम जो देख रहे हो हम लोग का फ्री चार्ज बेसिकली क्या है हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली जैसे हम लोग यहाँ पे ये एक सेल ले लेते हैं, चलो ठीक है, वो सही रहेगा तुमको समझने के लिए। तो ये हमारे पास जैसे एक स्पेरिकल सेल ले ली, स्पेरिकल सेल अभी हम लोग देखे थे स्पेरिकल सेल में, तो स्पेरिकल सेल में जो चार्ज कहाँ पे हुआ था जी हम लोग के पास, स्पेरिकल चार्ज में, तो एक हमारे पास ये हो गया क्यू, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा इस केस में, तो ये तुम्हारा फ्री चार्ज हुआ, ठीक है, फ्री चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये मटेरियल को रखा गया डायरेक्टली मटेरियल को, तो यहाँ पे क्या होता है जी हम लोग यहाँ पे, पोलेशन होता है, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव सरफेस में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, यही था हम लोग यहाँ पे देखे थे अभी, ऐसे ही हुआ था ना हम लोग यहाँ पे सरफेस पे हम लोग यहाँ पे जो चार्ज आया था हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हम लोग बाउंड चार्ज हम लोग, तो वही आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाउंड चार्ज, जो मटेरियल के बाहर नहीं है हम लोग, फ्री चार्ज बाउंड चार्ज तुमको समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है हम लोग का, फ्री चार्ज हम लोग यहाँ पे जो भी पुट हम लोग करते हैं जिसमें स्टडी करते हैं, तो ये यहाँ पे हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बाउंड चार्ज होंगे हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम ड्रॉ कर सकते हो, इस सरफेस पे पॉजिटिव था और इस सरफेस पे एक सरफेस पे नेगेटिव कर, है ना, एक एक सरफेस पे हम लोग यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्या, देखो थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, है ना, ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, तो ये दो चार्ज यहाँ पे दिखा, इसको तुम अच्छे से ड्रॉ कर लेना, तो ये हमारा फ्री चार्ज है,
तो कोई भी गॉसियन सरफेस लेंगे तो फ्री चार्ज कितना इंक्लूड करेगा वो देखना है, और ये तो बाउंड चार्ज है, इसको नहीं देखना है जब डी फाइंड करना है तो, राइट। ये कुछ भी हो हम लोग यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फ्री चार्ज हम लोग यहाँ पे देखना है। बेसिकली जो यहाँ पे क्यू फ्री है ना, ये क्या है, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज मतलब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो है ना, या एक्सटर्नल चार्ज भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चार्ज पुट फ्रॉम आउटसाइड, एक्सटर्नल चार्ज या चार्ज, ठीक है, पुट फ्रॉम आउटसाइड, ये है जी, चर्चा करते हैं। ओके, तो डी हम लोग का आया था, क्या आया था जी, डी ये था वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी था, पोलराइजेशन वेक्टर था। अब यहाँ पे जो दो वेक्टर को तो यहाँ पे वेक्टोरियली ऐड कर रहे हो, तो ये जरूरी है कि दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ई इधर है ना, पी इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो अलग ही आएगा, डी ये डी आएगा हम लोग यहाँ पे, दोनों हम लोग यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, होगा क्या, नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। जो भी रिजल्टेंट है डी का डायरेक्शन का पूछेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ई के डायरेक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो डी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन है ना, वो ई के डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। भाई ऐड होने के बाद आएगा ना, उसके साथ पी का डायरेक्शन अलग होगा, वो ऐड होने के बाद हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना जी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो डी है ना, यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लेंगे हम लोग यहाँ पे, पर्टिकुलर केस लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो डी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जिसको बोलेंगे लीनियर डायलेक्ट्रिक्स, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे लीनियर, हम लोग यहाँ पे करेंगे तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक। लीनियर डायलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डायलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब ये स्पेशल केस है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिख लो कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेम, जो उनका डायरेक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ई और डी का डायरेक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हम लोग यहाँ पे, है ना। ई का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं अलग होता है, डी का भी अलग हो सकता है, क्योंकि उसके साथ एक दो वेक्टर का ऐड होने के बाद आएगा, रिजल्टेंट होकर आएगा, है ना। तो ई का डायरेक्शन कुछ अलग भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर एक ऐसा हुआ कि ई का डायरेक्शन और हम लोग यहाँ पे डी का डायरेक्शन सेम हो गया, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ डायरेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डायरेक्ट्रिक, ठीक है। तो स्पेशल, इट इज ए स्पेशल, ठीक है, टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक, स्पेशल टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जब हम लोग का पे ई पैरेलल टू डी होगा हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर डी ई और डी सेम हो गया, तो ओबियसली पी भी हम लोग यहाँ पे सेम होगा, मतलब ई के डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो पोलेशन वेक्टर है प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, पोलेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा। तो ये होता है लीनियर, लीनियर डिपेंडेंट होता है हम लोग, है ना। तो अब ये हो जाए, तो ये पूरा हम लोग यहाँ पे लीनियर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा कि जो पी है, ठीक है, नॉट प्रोपोर्शनल टू ई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे आजकल पूरा जो यूज करते हैं, आगे जो तुम यहाँ पे एमएससी के बाद रिसर्च में तुम पढ़ोगे या नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में पूरा ये यूज होगा हम लोग, ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देखना है हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस में, ठीक है। ये नॉन लीनियर ऑप्टिक्स हम लोग यहाँ पे आगे, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे यूज होता है। अभी हम लोग यहाँ पे ओनली फोकस करेंगे लीनियर। ये क्या है, फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक्स, फील्ड इनसाइड, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लीनियर की बात हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू ई होगा, तो ई के डायरेक्शन में भी हो सकता है और ई के अपोजिट डायरेक्शन में भी हम लोग यहाँ पे हो सकता है हम लोग यहाँ पे, राइट। ई के डायरेक्शन में भी हो सकता है और ई के, ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो ये है स्पेशल केस पी प्रोपोर्शनल टू ई का, हम लोग यहाँ से जिसको बोल रहे हैं लीनियर डायलेक्ट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी इक्वल टू, ठीक है, सम कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को भी हम लोग यहाँ पे अल्फा बोल देते हैं इंटू ई। तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है।
तो ये जो अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है, वो डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, टी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे, तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे काई ई, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग यहाँ पे डी, बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा पी इज इक्वल टू, पी प्रोपोर्शनल टू ई है लीनियर डायलेक्ट्रिक्स के लिए, क्या होगी, ठीक है, लीनियर डायलेक्ट्रिक्स के लिए ये था, पी प्रोपोर्शनलिटी, तो पी, ठीक है, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई आया हम लोग, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट काई को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं हम लोग, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो काई ई क्या है हम लोग यहाँ पे, तो काई को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, काई ई हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जस्ट वेट, हाँ, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये तो पता है परमिटिविटी और फ्री स्पेस है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जो काई ई है उसको लिख लो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता ही है। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी जो मटेरियल है, ठीक है, कितना हम लोग यहाँ पे उसमें पोलराइजेशन हो सकता है ना, उसका अमाउंट को बताता है हम लोग यहाँ पे, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे सह सकता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, तो बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई हो गया हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये किसके लिए है, ये स्पेशल है ना हम लोग यहाँ पे, स्पेशल मतलब लीनियर डायलेक्ट्रिक के लिए है, ओनली लीनियर डायलेक्ट्रिक्स के लिए ये होता है हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे तुम पता फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या है हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। अब पी इज इक्वल टू ये आएगा लीनियर डायलेक्ट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट काई ई, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, है ना, प्लस एप्सिलॉन नॉट काई ई, ई लीनियर डायलेक्ट्रिक के लिए, और लीनियर बार बार बोल रहा हूँ स्पेशल केस है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कॉमन ले लो, और वन प्लस काई ई, और ई हो जाएगा डी इज इक्वल टू, तो डी और ई पैरेलल हो गए, है ना, वही हो गया हम लोग यहाँ पे, डी और ई पैरेलल हो गए, तो इसको हम लोग यहाँ पे लीनियर डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट वन प्लस काई ई, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई लिख देता हूँ हम लोग यहाँ पे, तो ये डी हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, यहाँ पे लिख दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ में लिखा हम लोग यहाँ पे, क्या लिखा हम लोग यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर इज इक्वल टू वन प्लस काई, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट होता है ये काई पर सब्स्टिट्यूबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, इसको इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायलेक्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, ये हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो ये जो है, ठीक है, ये ट्रू ओनली, है ना, डी इज पैरेलल टू ई हुआ ना, और लीनियर डायरेक्ट्रिक, ठीक है, लीनियर मीडियम ट्रू ओनली, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है, और लीनियर, ठीक है, मीडियम या पोलराइजेशन या डायलेक्ट्रिक, है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगा डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर ई, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सॉरी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को, या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन बोलेंगे, जो कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे, है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और ये हम लोग यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहाँ पे जो लिखा था ना ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन होता है ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यहाँ पे, है ना, समझ हम लोग यहाँ पे, तो ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे होता है एप्सिलॉन आर, यहाँ पे उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है ना। जो भी हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे देखे थे, सब हम लोग जब हम लोग यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स देखे थे 1/4 पे एप्सिलॉन लिखा था ना मीडियम के बारे में जब बात कर रहा था, तो वहाँ की बात कर रहे थे हम लोग,
है ना, ये हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखे थे। और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई, है ना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, ये कुछ हम लोग यहाँ पे चीज़ें हैं जो तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग। ओके, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फ्री स्पेस के लिए क्या होगा हम लोग। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया थोड़ा बहुत, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ये आएगा, ये किस लिए, पैरेलल दोनों हो गए, दो वेक्टर पे डिपेंड करता था डी, एक ही वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पैरेलल हो गए, तो ये ओनली लीनियर मीडियम के लिए है। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई हम लोग यहाँ पे लीनियर मीडियम के लिए है, राइट, लीनियर मीडियम के लिए है। ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई ओनली हम लोग यहाँ पे लीनियर मीडियम के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों पैरेलल हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, अगर दोनों पैरेलल हो गए हैं तो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक्स कंपोनेंट ऑफ डी और लीनियर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एक्स, राइट। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वाई, डी और ई सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, डी जेड इक्वल टू एप्सिलॉन ई जेड, दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा लीनियर मीडियम के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मीडियम्स अगर चेंज हो रहा है तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। या परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ई वन हो जाता है तो परपेंडिकुलर से लिखता हूँ, है ना, ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई भी मीडियम के लिए। तो ये चीज़ इसका मतलब होता है, ये बाउंड्री कंडीशन में आगे हम लोग यहाँ पे यूज होने वाला है कोई भी इंटरफेस के लिए, ठीक है। तो ये पैरेलल मतलब इंटरफेस जो भी मीडियम के पैरेलल की बात करें हम लोग, जैसे ये हम लोग यहाँ पे एक सरफेस है, एक इंटरफेस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डी और ई, है ना, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, जैसे ये इसको एक मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, ये वन है, दोनों को ये डिवाइड करने वाला, ठीक है, जो बाउंड्री है या सरफेस है बोल सकते हो, तो उसी को बाउंड्री कंडीशन अभी आगे देखने वाले हैं, ये वाला है। ओके, तो अगर डी और ई पैरेलल हैं, कहने का मतलब ये है डी और ई अगर पैरेलल है, तो अगर ये मेरा डी का डायरेक्शन है तो इधर ही ई का डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और ये मतलब सरफेस के पैरेलल हुआ, सॉरी सरफेस के पैरेलल हुआ, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, सरफेस की बात है ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, सरफेस के हम लोग यहाँ पे पैरेलल बोल रहे हैं, सरफेस के हम लोग परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, है ना, ये परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, या जो भी सरफेस हम लोग यहाँ पे, या पैरेलल हम लोग। सिमिलरली यहाँ पे ई का डायरेक्शन इधर है, तो डी का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, उसका पैरेलल कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई पैरेलल हो जाएगा, या डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग देखेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, एट इंटरफेस ऑफ द मीडियम हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, तो ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पे माइंड में रखेंगे, ठीक है जी, ओके, राइट। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब हम लोग का क्या आया था लीनियर मीडियम के लिए, तो एक तो हमारे पास है, ये चीज़ है ही, है ना, ये तो हम लोग हर जगह यूज होगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होगा। अब यहाँ पे दो वेक्टर थे, तो दोनों हम लोग यहाँ पे डी लीनियर मीडियम के लिए क्या आया था हम लोग यहाँ पे डी इक्वल टू ना एप्सिलॉन ई आया था, और लीनियर मीडियम, ये बार बार लिख रहा हूँ, फॉर लीनियर हम लोग यहाँ पे मीडियम, है ना, ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है कि लीनियर हम लोग यहाँ पे होगा, मतलब डी और ई हम लोग यहाँ पे पैरेलल होंगे उस मीडियम के लिए, उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब यहाँ से तुम देख सकते तुम लोग पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, लीनियर मीडियम के लिए, हाँ जी, होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आ, चलो डी के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे डी के फॉर्म में लिखो, तो डी के फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी के फॉर्म में लिखते हैं, मानी पी पी इस प्रोपोर्शन तो ये तो हो गया था हम लोग यहाँ पे, डी के फॉर्म में लिखते हैं, डी, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे ई की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी बाई
एप्सिलॉन प्लस पी, है ना, ये डी है। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, तो डी यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा डी, ठीक है, 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास डी एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा पी और डी में रिलेशन। पी इज प्रोपोर्शनल टू ई था लीनियर के लिए, और एप्सिलॉन नॉट का ही लिख दिए थे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से तुमको देखने को मिला हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इफ, ठीक है, फ्री स्पेस या मीडियम फॉर, यहाँ पे स्पेशल केस में देखते हैं फॉर फ्री स्पेस, या एयर के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ और फ्री स्पेस। तो इसके लिए क्या होता है, जो एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, ये क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना। कभी कभी इसको के से भी लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे के 4 पर एप्सिलॉन लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 होता है। जब एप्सिलॉन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फ्री स्पेस में कोई पोलराइजेशन होगा क्या, नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। फ्री स्पेस में पोलराइजेशन होगा क्या हम लोग यहाँ पे, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो काई क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस काई, तो फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगा काई ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हो काई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इन फ्री स्पेस क्या हो जाएगा देयर इज नो पोलराइजेशन, तो फ्री स्पेस में कहीं पोलराइजेशन नहीं होगा, मीडियम में होगा डायरेक्ट्रिक जो भी इंसुलेटर है उसमें। तो फ्री स्पेस नो पोलराइजेशन, फ्री स्पेस में कोई भी हम लोग यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, फ्री स्पेस में हम लोग यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। ओके राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ इन हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायलेक्ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उसका हम लोग यहाँ पे कुछ इम्प्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके राइट, कि कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ ई, तो डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है हम लोग, राइट। तो ये क्या था, पहला चीज तुम लोग देख ली डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डायरेक्ट्रिक्स, जो फ्री आया, ये आया था हमारे पास, है ना। और सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कर्ल ऑफ डी देखेंगे, कर्ल ऑफ डी देखेंगे, ये फाइनल करेंगे ये क्या हो जाएगा हम लोग। तो कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, कर्ल ऑफ डी है एप्सिलॉन डी, ये लीनियर की बात नहीं है ना, प्लस पी, दो वेक्टर हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, कर्ल है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कर्ल ऑफ ई प्लस कर्ल ऑफ पी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इक्वल क्या होता है 0 होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इक्वल 0 होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ पी, ये हो जाएगा हमारा। तो फॉर फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस क्या होता है, पोलराइजेशन होता है कि फ्री स्पेस में कुछ पोलराइजेशन होता है, फ्री स्पेस में नहीं होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, फ्री स्पेस हम लोग यहाँ पे कोई भी पोलराइजेशन नहीं होता है और फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में क्या क्या चीज प्रॉपर्टीज है वो लिख लेना, है ना। पोलराइजेशन इक्वल टू 0 होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 होता है, काई इज इक्वल टू 0 होता है हम लोग यहाँ पे, तो कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। ओके जी, ठीक है यहाँ तक देखते हैं।
कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो बाउंड्री कंडीशन एट इंटरफेस ऑफ मीडियम, है ना, दो मीडियम के बीच के जो बाउंड्री कंडीशंस होगा उस पर क्या क्या हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बेस्ड होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं हम लोग बाउंड्री कंडीशन, है ना। और ये चीज़ आगे पूरा हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में भी पूरा यूज होने वाला है, जब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से, है ना, ये चीज़ वहाँ पे यूज होने वाला है। ओके जी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हेडिंग दो बाउंड्री कंडीशन एट इंटरफेस ऑफ मीडियम।